मेरे नीट जेईई क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आज हम आपको DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। जैसे कि हमने एक बार पहले भी आपको एक वीडियो दिया था PCl5 के बारे में। आज हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिनमें DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है एक D, एक S और 3 P ऑर्बिटल मिलकर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये कब होगा? जब सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का टोटल जो है सेंट्रल एटम पर सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का जो सम है, या बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर का जो सम है वो 5 आता है, तब DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे ClF3 में हम देखते हैं क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लॉन पेयर बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर हैं, टोटल 5 हैं। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसके लिए हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं, यानी पहले उल्टा के फिर टी। पहले हम क्या बनाएंगे? उल्टा के फिर टी, लेकिन इसमें 2 लॉन पेयर हैं तो यहाँ पर 2 लॉन पेयर आ जाएंगे, तो ये टी शेप्ड होगा। होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन होती है टी शेप्ड। SF4 या SCl4, इसमें सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लॉन पेयर बनता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लॉन पेयर है। इसमें भी DsP3 होगा, लेकिन उसी उल्टा के और टी में केवल एक ही लॉन पेयर बनाओगे तो ये शेप कहलाएगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या सीसॉ शेप। XeF2 में जिनॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन से तो 3 लॉन पेयर बने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो 3 लॉन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, अगेन DsP3। वही उल्टा के और टी बनाओगे तो 3 लॉन पेयर इन इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे, तो ये लीनियर ज्योमेट्री होगी। I3 माइनस में सेंट्रल I जो है उस पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज के कारण आ गया 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन ने 3 लॉन पेयर बनाए, वापस 3 लॉन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, तो वही उल्टा के और टी बना के आपको 3 लॉन पेयर दिखाने हैं। तो I3 नेगेटिव की ज्योमेट्री लीनियर है। तो इस तरह से हमने आपको DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप करके देखना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना।